हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं बिग बॉस का ग्रैंड फाइनल हो रहा है और ये फिनाले में सभी परिवार वाले टॉप 5 से जिनके जिनके अपने परिवार वाले मिलने आए। यहाँ कृतिका से उनकी मॉम मिलने आई है, सना मकबूल से भी उसकी मम्मी मिलने आई है और यहाँ सभी अपने अपने बातों को बता रहे होते हैं। और यहाँ अपने मम्मी को देखकर, अपने अपनों को देखकर उन लोग अलग सी खुशी मिलती है। यहाँ शिवांगी भी मिलने आई है साई केतन से। साई केतन देख कर शिवांगी को भी खुश हो जाता है। यहाँ नेजी से मिलने उसके पापा आए हैं, जो नेजी भी बहुत खुश हो जाते हैं इन लोगों को। एक और यहाँ पर रणबीर की कोई फैमिली की तरफ से, तो यहाँ पर आज शहनाज उनके सपोर्ट में थी, जो वीकेंड पे कपड़े भिजवाती थी, आज उनको सपोर्ट भी कर रही है और देख कर रणबीर खुश हो जाते हैं। और इनके साथ साथ फैमिली के साथ इनके साथ एक बॉक्स आते हैं, जो इसमें से कौन टॉप 4 है वो डिसाइड करेगा। ये बॉक्स उसी में खोलना है इन लोगों को। वो बॉक्स अपने अपने परिवार के हाथों से ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कौन एलिमिनेट होता है। और यहाँ आपका बात होती है सभी घर वालों के बारे में, यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है और सभी घर वाले देखिए कितने अच्छे से तैयार होकर एक जो आए हुए थे प्रतियोगी सब आकर बैठे हुए हैं। यहाँ अनिल कपूर सभी से बात कर रहे होते हैं कि कृतिका यहाँ टॉप 5 में रिजर्व करती है कि नहीं करती है, जो सभी सहमत देते हैं नहीं करती है। यहाँ शिवानी साफ साफ बोलती है यहाँ जहाँ कृतिका बैठी है मुझे बैठना हो, मेरा सीट था। और ये सुनकर कृतिका को तो शर्म आना ही चाहिए, क्योंकि वो रिजर्व नहीं करती है। यहाँ देखकर पायल और कृतिका दोनों का चल जाता है फिर से एक गेम, जो सोशल मीडिया पर इन लोगों को हर टाइम चलता है, डिवोर्स ना डिवोर्स देना। फिर यहाँ शिवानी आराम से बोलती है कि यहाँ कृतिका नहीं होनी चाहिए थी, जो कि है वहाँ सेब गली पकड़कर। यहाँ पर अनिल कपूर का भी कहना था कि आराम से पतली गली पकड़कर टॉप 5 में बैठ गई है। अब कितना आदमी इस लोगों को बेशरम बोले, जो कि सुन के भी अपना ही पक्ष रखना है। यहाँ दीपक चौरसिया बोलते हैं कि मुझे भी लगता है कि कृतिका टॉप 5 में रिजर्व नहीं करती है, इससे अच्छे अच्छे थे जो यहाँ सना सुल्तान भी वही बात बोलती है कि नहीं, टॉप 5 में कृतिका का कोई सहमति नहीं देते हैं। यहाँ आपको सभी विशाल भी वही बोलते हैं, मुनीसा भी वही बोलती हैं, सभी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबका सहमति होता है टॉप 5 में कृतिका का ना होना। यहाँ उसके बाद यहाँ विशाल और अरमान का वही टॉपिक पर बात होता है, भाभी जी सुंदर हैं, भैया भाग्यशाली हैं, इन लोगों का वही चलता है। अरमान का इतना एटीट्यूड है कि मतलब कि आप उसको देख कर ही लगेगा कि इतना मतलब गुस्सा अंदर से आने लगता है। और पायल का तो ख़त्म ही नहीं होता है, और जाकर सोशल मीडिया में बोलती है कि मैं गलती कर दी, माफ़ कर दो। और यहाँ फिर से आके वही टॉपिक पर उठा ली है बात सवाल यहाँ, लेकिन अच्छा सा विशाल अच्छे जवाब देता है। बस लव केस का ही जो गलती होता है वो बार बार इनकी दोस्ती पर उठता है सवाल। यहाँ लव केस भी क्या करे, बोलता है बाहर आकर मुझे पता चला मैं गलत था, लेकिन वहाँ गलत नहीं लग रहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। इस तरह से विशाल बोलता है कि मैं वैसा दोस्त हूँ जो गलत पे, मैं गलत और सही तो देखता हूँ लेकिन दोस्त का साथ देता हूँ। यहाँ दीपक चौरसिया भी लव केस का ही साथ देते हैं कि नहीं, जो अरमान किया वो गलत किया था, वैसे अरमान को नहीं करना चाहिए था, मैं भी गलत किया स्पेशल केस समझ कर, क्योंकि मैं एक तरफा बात सुना था और उसमें मैंने डिसीजन लिया था। यहाँ पायल और को देख कर तो सच में ये जैसी औरत है ना, मतलब कि आप समझ नहीं सकते हैं कि वो किस टाइप की है। वो मतलब कि हर पक्ष में अपने आप को सही बताना। और यहाँ बॉक्स खोलने का, यहाँ अनिल कपूर बोलते हैं बॉक्स अपने अपने खोलने, जिसके बॉक्स में अलग रंग आएंगे तो वो एलिमिनेट। यहाँ पर कृतिका का अलग आता है, रेड आता है, वो एलिमिनेट हो जाती है। सच में इसको तो पहले होना चाहिए था जो अब हो रही है। यहाँ अरमान और पायल का तो मुँह देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ था। यहाँ कृतिका हो जाती है आउट बिग बॉस के घर से, जो कि इन देवी को पहले आउट होना था। यहाँ देखिए जाते जाते फिर भी वही बोलती हैं कि सर आपको जीत कर आना, ट्रॉफी लेकर आना है रणबीर जी, और करके निकल जाती होती है मैं टॉप 5 में ही बहुत है। अरे आई क्या, तुमको लाया गया है, मतलब गेम खेली ही नहीं। और यहाँ दूसरा नॉमिनेशन होता है कि टॉप 3 तक कौन पहुँचा, टॉप 4 में कौन एलिमिनेट होता है। क्या एलिमिनेट करने के लिए श्रद्धा कपूर और राज राव आए हुए होते हैं, और उन लोगों को अपने फिल्म के प्रमोशन में यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं साई केतन राव, जो कि ये भी कुछ गेम नहीं खेले थे, आराम से ही टॉप 5 में पहुँच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले तो सना मकबूल सेफ हो जाती है, रणबीर शोरे सेफ हो जाते हैं, नेजी भी सेफ हो जाता है, और जो तलवार लटकता है वो है साई केतन राव, जो कि निकल जाते हैं गेट से बाहर, एकदम बिग बॉस के घर से बाहर सभी से मिलकर। और ये भी जाते जाते बोलते रणबीर ट्रॉफी लेकर आना, ट्रॉफी लेकर आना। और इन लोग को पता ही नहीं कि ट्रॉफी, आप लोग बाहर जाकर देखिए आप लोग लग कैसे रहे थे, गेम कैसे खेल रहे थे। यहाँ के सिर्फ 4 की चौकड़ी को तोड़वाने पर जुटे हुए थे, सच में तोड़वा कर ही रहे हैं उन लोग को। मतलब कि जो बिग बॉस भी गेम खेले ना, सही नहीं लगा।
यहाँ सभी सना मकबूल को उनके दोस्त सब याद कर रहे होते हैं। उसके बाद जब टॉप 3 बजते हैं आपके, रणबीर शोरे चले जाते हैं तो टॉप 2 में आ जाते हैं आपके, बजते हैं आपके रणबीर शोरे। जब उसका तीसरा एलिमिनेट होते हैं रणबीर शोरे, जो कि टॉप 2 में बसते हैं नेजी और सना मकबूल। सना मकबूल का जीतना तो तय है। ये देखकर देखिए अरमान का क्या मुंह बन जाता है। दीपक चौरसिया तो सर पकड़ लेते हैं। उन लोग को लगा था कि रणबीर शोरे जीतेंगे, लेकिन जीते नहीं। लगने और होने में बहुत अंतर होता है। देखिए आप देख सकते हैं वीकेंड का बार नहीं, ग्रैंड फिनाले में किस तरह से वो शिवानी से बात करते हैं, तू चुप बैठ, तू माइक नीचे कर। मतलब लैंग्वेज रणबीर शोरे बोलते हैं लोग कि बहुत ये हैं, प्रेजेंट हैं, बहुत मतलब कि तजुर्बेदार हैं, लेकिन बात करने का सच पूछिए तो इनको भी तमीज़ नहीं है जिस तरह से शिवानी से बात करते हैं। और यहाँ दोनों सेलिब्रेट करते हैं टॉप 2, नेजी और सना मकबूल एक साथ यहाँ पर देखकर खुश होते हैं। यहाँ दीपक बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था कि रणबीर शोरे निकलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा ये देखकर, लेकिन पार्टी तो होगी। उनके लिए मटन और बियर रखे हुए हैं। यहाँ पर अरमान साई केतन का मुंह लटक जाता है। और उसके बाद जब बिग बॉस बोलते हैं उन लोगों को अच्छे से, उन लोगों को विदा करते हैं घर से बाहर कि अब ये बिग बॉस का घर बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा आप लोग के बाद। और यहाँ पर उनके लिए सेलिब्रेट होता है और वो घर से बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं स्टेज पर। यहाँ पर उन लोगों के बारे में पूछा जाता है कि आप सना जैसे जीत था कि हाँ ट्रॉफी तो लानी है और इसके लिए क्या क्या नहीं सुनी, क्या क्या नहीं। लेकिन आज विशाल लवकेश और शिवानी रहती तो शायद लवकेश जीता, ये नज़ारा नहीं रहता। लेकिन अब तो जो है सो है, चलिए। लेकिन यहाँ सी बन जाती है विनर आज OTT 3 बिग बॉस की सना मकबूल। जो सना मकबूल बन सुनते ही सना का होश उड़ जाता है, एकदम खुशी के मारे रहा नहीं जाता है। जो सोची थी, जो सपना देखा था वो उसका पूरा होता है। वो खुशी से मारे उछल जाती है ना, ट्रॉफी लेना भी भूल जाती है। अपने मम्मी अपनी बहन से मिलने के लिए चल जाती है। इनका फिर बुलाते हैं कि ट्रॉफी लेना है कि नहीं लेना है। इस तरह से वो बात होती है। फिर उसकी ट्रॉफी उसके हाथ में आती है, जिसके लिए वो लोगों के क्या क्या ना सुने। और इस तरह से आप बिग बॉस OTT 3 ख़त्म होता है। सना मकबूल विनर बनती है, नेजी बेचारा यही टॉप 2 में आया बिना कुछ किए, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।